Hi and welcome back once again to my channel, my beautiful dear YouTube community। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका एक एक्स्ट्रा स्पेशल स्वागत है। मेरा नाम शुचि है, मैं एक INFJ अवेकेंड एम्पैथ हूँ, हीलर हूँ, लाइट वर्कर हूँ। आज का ये टॉपिक जैसे कि आपने टाइटल से और थंबनेल से समझ ही लिया होगा, एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर होने वाला है जो कि शायद बहुत सारे लोगों को डर में डाल देता है। इसका नाम सुनते ही शायद वो घबरा जाते हैं या बहुत सारे लोग तो उसको टैबू मानते हैं। हाँ, पिछले कई सालों में इसमें थोड़ा-सा चेंज आया है, इसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डालने की कोशिश की गई है, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की कोशिश की गई है, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा की गई है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है जितना भी मैंने सुना है, देखा है, इसके बारे में बातचीत को मेडिकल कम्युनिटी के द्वारा या फिर कुछ सेलिब्रिटीज़ के द्वारा, क्योंकि उनकी बात शायद लोग ज़्यादा सुनते हैं। तो वो डिस्कशन यूजुअली एक बहुत वन साइडेड टाइप का, बहुत टिपिकल सा, क्लीशेड सा, स्टीरियोटिपिकल सा होता है, जो सिर्फ़ एक मेडिकल एस्पेक्ट पे बेस्ड होता है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो गलत है, या वो चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू कि ये सब्जेक्ट टैबू हो, इस पे बात ही नहीं हो, ये बहुत एक वेलकम चीज़ है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं ये जो बोलना चाह रही हूँ कि वो उसका पूरा सच बिल्कुल भी नहीं है। और इनफैक्ट वो एक दूसरी साइड जो है, जो लार्जर पिक्चर, जो लार्जर ट्रूथ और जो लार्जर हिडन जो सच्चाई होल्ड करता है ना इसके बारे में, इससे डील करने के लिए, उसके ऊपर जो है लाइट डाली ही नहीं गई है। इनफैक्ट ज़्यादा लोगों को उसकी समझ ही नहीं है, और वो है इसका डीप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। क्योंकि हाँ, डिप्रेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ केमिकल इम्बैलेंस, इट इज़ अबाउट योर सोल, इट इज़ अबाउट योर स्पिरिट। और ये मैं फर्स्ट हैंड बोल रही हूँ। और हम बात करेंगे डेफिनेटली डिप्रेशन के ऊपर, लेकिन वो बातें डिप्रेसिंग नहीं होंगी। इनफैक्ट मेरी कोशिश यही होगी, आशा करूँगी कि इस वीडियो के एंड तक आप में से जो भी लोग इस जर्नी से गुजर रहे हों, डिप्रेशन की जर्नी, क्योंकि एक जर्नी ही होती है, उनको एक नया दरवाज़ा, एक नई सोच खुलते हुए दिखे अपने अंदर, एक नया रास्ता दिखे, एक नई समझ आए, एक नई रोशनी उनके अंदर आ जाए, जो शायद शुरुआत हो उनके फ्रीडम तक पहुँचने की। बिकॉज़ दैट इज़ व्हाट डिप्रेशन इज़ ऑफ़न, अ जर्नी टिल योर फ्रीडम, टू ट्रू फ्रीडम। एक बार मुझे अपने डिप्रेशन के ऊपर बहुत प्यार आया था, क्योंकि हाँ, डिप्रेशन मुझे हो चुका है। कौन-सा इंसान है, मैं बोलूँगी एक्चुअली, जिसको डिप्रेशन कभी नहीं हुआ है, कभी फ़ील नहीं हुआ है, स्पेशली, स्पेशली, स्पेशली अगर वो एक डीपली स्पिरिचुअल सोल है और प्रारब्ध से अपनी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग लेके आया है, और जो जिसकी शुरुआत उसे इस लाइफ़ में दोबारा करनी है। तो ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जिसको डिप्रेशन का कभी सामना नहीं करना पड़ा होगा। तो उस तरह का मुझे भी हुआ था। और एक बार मुझे ध्यान है, उस वक़्त मैं काफ़ी साल पहले मुंबई में थी, और मैं ब्यूटी पार्लर गई थी, और मेरी इनर स्टेट ऐसी ही थी, मेरी मेंटल स्टेट ऐसी थी जो डिप्रेशन में होती है, जब आप सैड होते हो, जब आप थोड़ा होपलेस फ़ील कर रहे होते हो, जब आपकी एनर्जी लो होती है और आपको कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता। और उस वक़्त सडनली, मुझे अभी तक याद है, क्योंकि मुझे अंदर से प्यार आया था अपने डिप्रेशन के ऊपर। पता नहीं कहाँ से आया था, लेकिन वो सडनली कहीं से आया था। इसमें कोई एनालिसिस नहीं था, कोई रीज़न, लॉजिक का एप्लीकेशन नहीं था, सिर्फ़ अंदर से आया था। और उसमें मुझे थॉट आया, तुम मुझे क्या कुछ सिखाने आए हो? तुम तो मुझे कुछ देने आए हो, मुझे वो सिखाने आए हो जो तुम्हारे बिना मैं शायद सीख ही नहीं पाऊँगी, वो गिफ्ट देने आए हो। पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें करूँगी आगे जाने से पहले, और उसमें सबसे पहली बात होगी कि मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं जो भी डिस्कशन करूँगी, वो कोई भी तरह की मेडिकल एडवाइस नहीं है, मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है। तो प्लीज़ उसे उस तरह से ना लें। अगर आप किसी भी तरह के डिप्रेशन से, इंक्लूडिंग क्लिनिकल डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, या फिर किसी भी तरह के और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से, या इलनेस से, या इम्बैलेंस से, या एंग्ज़ायटी से, या किसी भी तरह के इस तरह के इश्यू से गुज़र रहे हैं, आपका कोई लव्ड वन गुज़र रहा है, तो प्लीज़ अपने डिसीज़न सोच समझ के लें। अगर आपको लगता है कि आपको किसी काउंसलर की ज़रूरत है, किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ उनसे ज़रूर संपर्क बनाएँ। अगर आप ऑलरेडी इस तरह की गाइडेंस ले रहे हैं, प्रोफ़ेशनल गाइडेंस ले रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो प्लीज़ उसे ये सिर्फ़ वीडियो में जो भी कह रही हूँ, वो सुनकर छोड़ ना दें, अपने आप से हौच-पौच ना करें। टेक द राइट प्रोफेशनल एडवाइस, अपने डिसीजंस ठीक से सोच कर संभल के लें, बिकॉज़ आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजंस। यहाँ पे जो मैं गाइडेंस दे रही हूँ, सिर्फ़ एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस के हिसाब से, एक लार्जर पिक्चर के हिसाब से दे रही हूँ। उसको कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, उसको कैसे अपने पे लागू करना है, अगर आपको लगता है कि लागू कर सकते हैं, वो सब समझ आपके ऊपर है।
और दूसरा मैं क्विकली वंस अगेन रिमाइंड करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा 6 आवर लॉन्ग यूडेमी का कंप्लीट स्पिरिचुअल हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स चेकआउट नहीं किया है तो आप उसे कर सकते हैं, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दिया गया है। और एज होली फायर करुणा रेकी मास्टर हीलर, जो कि एक बहुत पावरफुल अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ रेकी है जो विच फ्लोज फ्रॉम द हाईएस्ट हेवंस, अगर आप उसके फ्री सेशंस हीलिंग अवेल करना चाहते हैं तो आप मेरे बिल्कुल नए नए शुरू किए गए चैनल अंतसार पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगेन इस चैनल का लिंक भी यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है। वेल, मूविंग ऑन टू द एक्चुअल टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि ऑब्वियसली कुछ टैबू डालने वाली चीज़ है ही नहीं डिप्रेशन। उससे ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगी कि ये ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे लोग, ज़्यादातर है, अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनको ये कभी फ़ील ही नहीं हुआ हो। ये जो वर्ड डिप्रेशन जो भी सिंबलाइज़ करता है, उन्हें कभी फ़ील नहीं हुआ हो। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि बहुत-बहुत साल पहले व्हेन आई वाज़ वेरी यंग, कॉलेज में ही थी, तो मैंने एक ऐसे संस्था में वॉलंटियर किया था जहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा सिलेक्शन हुआ था बाकायदा, और वहाँ पे लोगों की हेल्प लाइन जो होती है ना, गाइडेंस देने के लिए, बात करने के लिए उनसे, सुसाइडल हेल्पलाइन, उस तरह की हेल्पलाइन थी। और वहाँ पे इससे पहले कि आप वॉलंटियर करना एक्चुअली शुरू कर सकें, आपकी अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है 15-20 दिन की। तो उस ट्रेनिंग में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। अभी तक याद है कि हमें बताया गया था 2 तरह के डिप्रेशंस होते हैं, क्योंकि ऑफन डिप्रेस्ड लोग भी कॉल करते हैं। तो 2 तरह के डिप्रेशन होते हैं। एक तो होता है एक्सोजेनस डिप्रेशन, जो कि होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो इंसान डिप्रेस्ड फील कर रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, अब उसकी ज़िंदगी में कुछ भी सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस हो सकती हैं जो कि उसके लिए वरी, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं, हेल्पलेसनेस क्रिएट कर रही हैं। वो जहाँ पर रह रहा है वहाँ उस तरह की स्थिति है। वो अपनी सेफ्टी या सिक्योरिटी के लिए डरा हुआ है, या ज़िंदगी में कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही है, या कोई इलनेस चल रही है, डिवोर्स चल रहा है, किसी अपने की डेथ हो गई है, या कुछ भी इस तरह का चल रहा है, या उसके गोल्स पूरे नहीं हो पा रहे, कुछ भी जो एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से वो इस सिचुएशन में वो सिम्पटम्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जो कि लार्जली एक डिप्रेशन के सिम्पटम्स माने जाते हैं। और एक होता है डिप्रेशन जिसको बोलते हैं एंडोजेनस डिप्रेशन, जो कि अंदर से आता है। यानी कि बाहर सिचुएशन अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, नॉर्मल हो सकता है बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन अंदर से फिर भी इंसान जो है वो खुश नहीं है। वो एक उस तरह की सिचुएशन स्टेट महसूस करता है, मेंटल स्टेट, क्योंकि एक मेंटल स्टेट है, साइकोलॉजिकल स्टेट है। इस तरह की साइकोलॉजिकल स्टेट फील करता है जो उसको ज़्यादा खुश नहीं रहने देती है। देयर इज़ अ लैक ऑफ एनर्जी, देयर इज़ अ लैक ऑफ हैप्पीनेस, देयर इज़ अ सेंस ऑफ सैडनेस, हेल्पलेसनेस, डिस्पोंडेंसी, डिसहार्टनमेंट, कि क्या कुछ जैसे अंधेरा दिखता है, पर्पस नहीं फील होता, या जो भी है। तो ऑफ़न ये जो डिप्रेशन इंटरनल रीज़न्स की वजह से होता है, इंटरनल लैंडस्केप, ये इसको ऑफ़न बायोलॉजिकल फैक्टर्स माना जाता है मेडिकल साइंस में। जेनेटिक फैक्टर्स बोला जाता है, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं इसके। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा, मैं मेडिकल साइंस को यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं कर रही, लेकिन मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रही हूँ उस चीज़ पे। ये सिर्फ़ एक मेडिकल चीज़ ही नहीं है, जैसे बोलते हैं ना केमिकल लोचा, वो मूवी में बोला गया था, सिर्फ़ वो नहीं होता है, ये और भी लोचा होता है। दिस इज़, हाँ, वो केमिकल दिखेगा अगर आप उसका ब्रेन स्कैन करेंगे, एक नॉर्मल पर्सन का, या एक बहुत हैप्पी पर्सन का, हाइटेंड स्टेट में पर्सन का, या एक डिप्रेस्ड बंदे का, तो ऑब्वियसली वो ब्रेन में डिफरेंसेस दिखेंगे अगर आप मेजरमेंट्स लेंगे जो उस साइंटिफिक पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन उनके दिखने का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ एक जस्ट एक केमिकल चीज़ है, क्योंकि हमारी बॉडी सिर्फ एक मशीन नहीं है। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तो असली लोचा तो कहीं और चल रहा होता है, वो स्पिरिट के अंदर चल रहा होता है, हमारी सोल से कनेक्टेड होता है। और ये चीज़ है जो समझने की बेहद ज़रूरत है। जो इस चीज़ को एक्चुअली लोग समझ ही नहीं पाते हैं, इसलिए वो सरफेस के नीचे जो स्क्रैच कर ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअली जो स्क्रैच करके जो तह समझने की ज़रूरत है ना, जहाँ पे जो कोर है, जो रूट है, वहाँ तक जा ही नहीं पाते हैं। तो ऊपर सुपरफिशियल तरीकों से उसको एड्रेस करते रह जाते हैं, दवाइयाँ दे के या मेडिकल डिस्कशंस करके, जो मैं अगेन रिपीटेडली बोलूँगी कि उसमें कुछ गलत नहीं है, एज़ कम्पेयर टू कि वो समझ ही नहीं हो। उस इंसान को आउटकास्ट कर दिया जाए, या उसको खुद की ही समझ नहीं हो, तो एटलीस्ट उसको टैबू नहीं मानने से कंपेयर्ड ये जो एड्रेस किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी है, क्योंकि इसकी भी अपनी एक वैल्यू है। लेकिन वो पूरी समझ नहीं है, क्योंकि बहुत ऑफ़न लोग उस चीज़ में ही अटक जाते हैं। अब यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगी कि क्यों ये चीज़ पूरी नहीं है।
क्योंकि जस्ट लाइक एवरी अदर थिंग जो कि सिर्फ हमारे को एक बॉडी की तरह ट्रीट कर रही है, कि हम बंच ऑफ केमिकल्स हैं, हमारी बॉडी में कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, जो भी चीज़ हमें वैसे ट्रीट कर रही है वो हमारे को आंसर सोल्यूशन नहीं दे रही है। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको वो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है, थोड़ी समझ है, तो आप कहीं न कहीं आपको वो समझ आ जाएगी कि आपको कुछ ऐसा करना है जो आपको हीलिंग दिलवाए, जो एक्चुअल हीलिंग है, होलनेस है, जो लास्टिंग है, जो आपके अंदर से आती है। ये चीज़ आपके अंदर से आ रही है ना, तो होलनेस भी आपके अंदर से ही आनी चाहिए। तो मुझे ये कन्विक्शन मुझे हमेशा से थी कि मुझे बाहर से एक पिल दवाई की नहीं चाहिए, जो मैंने आज तक कभी टचवुड ली भी नहीं है, अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू इमोशंस या डिप्रेशन। क्योंकि मुझे ये बिन बताए ही पता था कि अगर मुझे ये चीज़ आ रही है, तो इनफैक्ट उस चीज़ की वजह से ही ये अर्ज भी आती थी, ये इच्छा भी आती थी कि अब मैं इसके लिए क्या करूँ? मुझे खुश रहना है, मुझे अपने इमोशंस अपने हाथ में चाहिए, अपनी पावर में चाहिए। आई वांट टू हैव अ मोर ब्यूटीफुल इमोशनल स्टेट, जिसमें मैं खुश फ़ील कर पा रही हूँ, जो मेरे हाथ में हो। मैं विक्टिम नहीं फ़ील करना चाहती अपने इमोशंस का, अपनी एक इनर स्टेट का जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, तो क्या कर सकती हूँ? और जवाब वहीं अंदर से आता था कि मेडिटेशन सीखनी है, मेडिटेशन सीखनी है। और हमेशा आता था कि जब मेडिटेशन सीख लूँगी ना, तब ठीक हो जाएगा, जब मेडिटेशन सीख लूँगी ना, तब ठीक हो जाएगा। और जबकि मेरे घर में कोई ये मेडिटेशन इस तरह की चीज़ों की बात करने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था, मेडिटेशन क्या होती है, उसकी टेक्नीक क्या होती है, कौन-सी होती है, इसके बारे में मुझे ज़ीरो क्लू था, कोई समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी ये आंसर अंदर से अपने आप ही आता था। इस चीज़ के साथ-साथ आंसर भी यही आता था। तो शायद सबसे पहली मेरी अर्ज उसको मैं अब डिप्रेशन बोलूँ या क्या बोलूँ, वो जो भी स्टेट होती है जिसमें आपको पता है पूरे खुश जो होना चाहते हैं, खिल के और खुल के, वो नहीं फ़ील करते हैं। आपको उसका आभास होता है, एहसास होता है कि दिस इज़ नॉट हाउ आई वांट टू फ़ील, और वहीं से आपकी अर्ज भी आती है साथ में कि देन आई वांट टू फ़ील दिस वे। देन हाउ डू आई फ़ील दिस वे? कुछ स्पिरिचुअल पाथ है। वो स्पिरिचुअल पाथ है, ये कन्विक्शन या आंसर आपके अंदर से ही आता है, तो आप दूसरे पाथ पे जाते ही नहीं। हो सकता है कई लोग दूसरा पाथ भी ट्राई करते हों, मिक्स एंड मैच, बिकॉज़ दे डोंट नो, वो हेल्पलेस हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल सोल्स भी हों, तो मैं उस पे कोई जजमेंट पास नहीं करना चाहती। लेकिन मैं अपने लिए बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा थॉट मुझे कभी नहीं आया, और आई ऑलवेज़ न्यू कि मुझे लास्टिंग स्पिरिचुअल सॉल्यूशन चाहिए, जिससे ही ये चीज़ ठीक होगी, और ऐसा हुआ भी। दूसरा मैं बताना चाहती हूँ कि अंदर के तो फैक्टर्स होते ही हैं कि स्पिरिचुअल आपको कुछ पुश की तरह आती है, ये डिप्रेशन वाली चीज़, या जो जिसको भी नाम दिया जाता है, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल पुश देना है आपकी, ताकि स्पिरिचुअल जर्नी वापस शुरू हो। आप क्वेश्चन करेंगे तो आप जाएँगे स्पिरिचुअल आंसर्स की तरफ, किताबें पढ़ेंगे, आंसर्स ढूँढेंगे, मेडिटेशन ढूँढेंगे, और उससे आपकी जो जर्नी है वो फिर से किक स्टार्ट हो जाएगी, या जो अवेकनिंग एक रुकी पड़ी थी वो फिर से पावरफुल मोमेंटम ले लेगी। इसलिए आपको वो डिप्रेशन हो रहा है, ताकि आप तड़पें, आप क्वेश्चन करें, आप आंसर्स ढूँढें, हाथ-पैर थोड़े से मारें। लेकिन क्योंकि आप में एटलीस्ट डाउट नहीं है, क्योंकि आप में कन्फ्यूजन नहीं है कि आपको क्या करना है, आपको किसी और पे डिपेंडेंट होना है, दवा-दारू करनी है, या आपको स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जाना है, वो कन्फ्यूजन ही नहीं है, जैसे एटलीस्ट मेरे केस में, तो आपकी एटलीस्ट उतनी स्ट्रगल हट जाती है। आपको क्लियर हो जाता है कि आपको करना तो स्पिरिचुअल ही कुछ है। बिकॉज़ यू डोंट वांट डिपेंडेंस, आपको पता है दूसरी चीज़ आपके लिए सिर्फ डिपेंडेंस ही क्रिएट करेगी, लास्टिंग हीलिंग नहीं क्रिएट करेगी, लेकिन एक डिपेंडेंस क्रिएट करती है। दूसरा मैं बताना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली इसके साथ ज़रूरी नहीं है कि फैमिली के रीज़न्स नहीं हैं, या आपके एक्सटर्नल रीज़न्स नहीं हैं, लेकिन वो रीज़न्स भी जो हैं वो उसका ही पार्ट है, उस पुश का पार्ट है। मैंने पिछले वीडियो में भी यही मेंशन किया था, स्पेशली रिगार्डिंग अभय सिंह, जिनको आईआईटी बाबा के नाम से भी लोग पुकार रहे हैं। उनकी भी यही स्ट्रगल रही थी कि फैमिली डिसफंक्शनल, टॉक्सिक, तो उनको वहाँ से एक डिप्रेशन शुरू हो गया। हाउ टू डील विद इट, क्या करें, हेल्पलेस हैं। लेकिन वो डिप्रेशन से ही किक स्टार्ट हो गई उनकी आगे की स्पिरिचुअल जर्नी। तो अगेन जैसे मैंने बोला है बहुत बार, आई कम फ्रॉम अ डिसफंक्शनल फैमिली। अब उस चीज़ों को मैंने डीपली डिस्कस नहीं किया है बहुत ज़्यादा, बट अगेन वो वाली आपको बहुत चीज़ें अफेक्ट करती हैं, स्पेशली इफ़ यू आर अ सेंसिटिव सोल। अगर आप एम्पैथ हैं ऐसी फैमिली में, जिसका और आगे चल के पाथ है टू बी अ लाइट वर्कर, तो ऐसा जाना कैसे इम्पैक्ट नहीं होगा एक किसी भी इंसान से, आपकी फैमिली में, या किसी भी सिचुएशन से जो कि डिसफंक्शनल है और डीपली टॉक्सिक है। तो वो सिचुएशन भी ऑब्वियसली मुझे इफ़ेक्ट करती थी। वो भी आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो डेली लाइफ़ है, आपकी जो फिज़ियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, मेंटल मेकअप है, आपकी इमोशनल फ्रीडम है या इमोशनल लैक है, उसका हिस्सा अपने आप बन जाती है, इंटीग्रेट हो जाती है। चाहे आपको पता नहीं होता कि उस वक़्त की वो भी आपको कैसे असर कर रही है, डेफ़िनिटली वो बहुत असर करती है।
बट जैसे भी होता है वो बाहर के रीजंस भी ऐड करते हैं और अंदर से, क्योंकि आप स्पिरिचुअल सोल है, आपको उस पाथ पे पुश करना ही करना है। वो आपको, अगर आपने समझ लिया कि ये पुश मुझे क्यों मिल रहा है, तो आई थिंक हाफ द बैटल इज वन। और यहीं पे बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, एक कन्वेंशनल आंसर की तरफ ही भागेंगे, जिस कन्वेंशनल आंसर से उनको हेल्प हो सकती है, बट अगेन वो हेल्प सोल्यूशन के कोर पे नहीं गई, और वो उन्हें कभी ना कहीं हमेशा डिपेंडेंट रखेगी, जो पर्पस नहीं। अल्टीमेटली हमारा पर्पस है इमोशनल फ्रीडम एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम, जो कि अंदर से ही आ सकती है। जो अंदर है उसका आंसर अंदर से ही आ सकता है। डिप्रेशन अंदर से आए तो ट्रू आंसर अंदर से ही आ सकता है। बाकी चीजें आपको फॉर द टाइम बीइंग, जब आप बिल्कुल अगर सपोज बहुत डीप डिप्रेशन में है, या बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी में, या बहुत ऐसी डीप स्टेट में है जहाँ बिल्कुल हेल्पलेस है, आप अभी इनकेपेबल है कुछ और समझने की, हेल्प करने की, उस वक्त वो चीज़ें आपको शायद थोड़ा हेल्प करने में, मैनेज करने में हेल्प कर सकती हैं। बट वाइल यू शुड ऑल्सो बी सर्चिंग फॉर द राइट स्पिरिचुअल सोल्यूशन, वो आपको थोड़ा-सा हेल्प कर सकती हैं बैलेंस करने में, जब तक आपको मदद चाहिए, जब तक आपको थोड़ा-सा लाइन पे आना है, ताकि आप अपने फिर आंसर्स ढूँढने लग जाएँ दूसरे तरीकों से। लेकिन वो आंसर्स ढूँढिए ज़रूर। तो मेरे लिए सबसे पहले आई वुड से वन ऑफ द बिगेस्ट वेज़ वाज़ कि मैं हमेशा स्पिरिचुअल आंसर्स तो ढूँढती थी, बहुत किताबें पढ़ती थी, स्पिरिचुअल थिंग्स। और उसके बाद आई वुड से वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स वाज़, और ये स्टेट ऐसे नहीं कि हमेशा डिप्रेशन की चलती थी, अप डाउन होती रहती थी, कभी नॉर्मल होता था, कभी नहीं। बट अगेन एज़ आई सेड, क्योंकि मैं एम्पैथ भी थी, और इतनी सारी चीज़ें बाहर के एनवायरनमेंट की, जो दुनियादारी, ये वो सब कुछ, तो वो, और कभी क्लेंजिंग कभी पता नहीं थी, रेकी क्या होता है, ये सब क्या होता है, स्पिरिचुअल टेक्निक्स कुछ कभी पता नहीं था। अर्ज थी, सिर्फ ये इच्छा थी कि हाँ सीखूंगी, लेकिन जब तक कुछ नहीं पता था, वो सारी चीज़ें मैं सोक करती थी अपने एनर्जी फील्ड में, अपने साइकिक फील्ड में। तो वो सब चीज़ें मिलके वो एक स्टेट क्रिएट करती है जहाँ पे आप, जिसको आप लैक ऑफ हैप्पीनेस बोल देंगे या डिप्रेशन बोल देंगे, तो वो था। तो वो चीज़ ऑफ एंड ऑन रहती थी, हमेशा सेम नहीं, हमेशा ऐसे नहीं। और अगेन मैंने स्पिरिचुअल आंसर्स ढूँढने शुरू कर दिए थे। फिर मैंने सबसे पहले रेकी सीखी थी, द बेसिक रेकी, द उसूई रेकी टेक्निक। अ, मुझे नहीं पता उससे कितनी हेल्प शुरू हुई, क्योंकि उसके थोड़े ही समय में आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे मेरा पहला विपश्यना कोर्स करने को मिला। मैंने विपश्यना का बहुत सुन रखा था, मेरे से पहले मेरे हस्बैंड योगी ने किया था, और मुझे इसलिए, और मेरे कई एक्वेंटेंसेस थे जिन्होंने किया हुआ था, तो मुझे पता था कि दिस इज़ अ पावरफुल स्पिरिचुअल पाथ। मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी फ़ील होती थी कि मुझे लगता था कि मैं ये कोर्स कर भी पाऊँगी 10 दिन, क्योंकि नॉर्मल एवरेज अगर आप फ़ील कर रहे हैं हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड या नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड, आप फिर भी चले जाएँ। लेकिन जो इंसान ऑलरेडी डिप्रेस्ड फ़ील कर रहा है, जो जिसको लगता है शायद अकेले रहने से और डिप्रेशन होगा, या शायद अगर मुझे बंद फ़ील हो, मुझे क्लस्ट्रोफोबिया भी होता है, एंड दैट अगेन कम्स फ्रॉम अ पास्ट लाइफ थिंग। उसको मैंने अपने अंदर बहुत हील किया है, बहुत हद तक, थ्रू माई प्रैक्टिसेस। खैर वो किसी और समय की बात है। तो मुझे लगता था कि क्या मैं कर पाऊंगी, क्या विल आई बी एबल टू लास्ट दीज 10 days। बट आई एंडेड अप गोइंग। मुझे लगता था ये शायद आग में से निकलना है, एक बार क्रॉस कर लूँ फिर मैं देख लूंगी, एंड आई वेंट फॉर दैट। मतलब कहने का मतलब है, आप उतनी कमिटमेंट होनी चाहिए। आसान नहीं होता। अगर आप वैसी स्टेट में फ़ील कर रहे हैं और उसमें आपको कुछ स्पिरिचुअल कुछ चीज़ करनी है जो आपको डिमांडिंग लग रही है, चैलेंजिंग लग रही है, चाहे वो एक 10 दिन की एक मंक की तरह से मेडिटेशन हो जहाँ आपके पास कोई फ़ोन नहीं होगा, किसी से बात नहीं होगी, कोई आई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, या फिर आयुष्का टाइप की शेमन हीलिंग हो, कुछ भी हो जो टफ़ है, तो वो आपके लिए एक ट्रायल होगा। लेकिन आपको, अगर आप वो क्रॉस कर पाएँगे, अगर आप कमिटेड हैं कि नहीं, जो भी है मुझे ये स्पिरिचुअल आंसर, ये लाइट की ज़रूरत है, जो मुझे पता है यहाँ से आएगी, बाहर से नहीं आएगी, किसी दवा से नहीं आएगी, किसी दूसरे इंसान से नहीं आएगी, वो आएगी उस चीज़ से, टेक्नीक से, या उस तरीके से जो मेरे अंदर ही मुझे पावर देगा, जो मेरी सोल क्लेंजिंग पे फ़ोकस करेगा, मेरी स्पिरिट सोल सर्जरी। तो वही बोलते हैं, साइकिक सर्जरी बोलते हैं विपश्यना को भी। तो ऐसा ही हुआ। तो वो जो प्रैक्टिस की मेरी शुरुआत हुई लाइफ में, और उसके बाद मैं जल्दी यूएस आ गई, बहुत कुछ शिफ्ट हो गए विपश्यना करते ही, बहुत सारे एक्सटर्नल शिफ्ट्स भी हो गए। उसके बाद जब मैं आई, यकीन मानिए, अगर मैं वो गिफ्ट लेके नहीं आई होती, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट या विपश्यना का गिफ्ट यहाँ पर लेकर नहीं आई होती, या रेकी की मेरी जर्नी नहीं रही होती, तो यहाँ की जर्नी, क्योंकि यूएस में जो मेरी एक्चुअल स्पिरिचुअल जर्नी थी वो यहीं शुरू हुई थी। जो आइसोलेशन मैंने फील किया है, जो अपना घर को छोड़ने का दुख, जो होम सिकनेस, जो ग्रीफ की फीलिंग कि वापस कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं आई थी। जैसे मैंने कहा ना, पुश करके भेजा गया था मुझे यूएस विद माई हस्बैंड, इट वॉज नेवर माई विल।
तो वो चीज़ शायद मैं वो जो डिमांड थी उस जर्नी की मैं सह नहीं पाती अगर ये स्पिरिचुअल टूल्स ने मुझे पहले ही प्रिपेयर कर नहीं दिया होता। क्योंकि अगर मैं ऑलरेडी पहले डिप्रेस्ड फील करती थी बहुत बार बिकॉज़ आई वाज़ स्पिरिचुअल सोल, सेंसिटिव एनर्जी सेंसिटिव सोल, आल्सो कमिंग फ्रॉम अ डिस्फंक्शनल फैमिली। इस रीज़न से ये ज़रिया बना मेरी इस लाइफ़ की स्पिरिचुअल जर्नी का। तो अगर अगर मैं वो टूल्स लिए बिना यहाँ आ जाती ना तो फिर पता नहीं कैसे गुज़ारा होता। फिर वो डिप्रेशन कहाँ जाता, फिर मैं उसको कैसे टैकल करती क्योंकि यहाँ पे तो फ़ैमिलियर लोग भी नहीं थे, फ़ैमिलियर एनवायरनमेंट भी नहीं था, फ़ैमिलियर चीज़ें क्लिंग करने के लिए जिस पे ईगो और माइंड क्लिंग कर जाता है वो चीज़ें भी नहीं थी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि पर्सनली बता सकती हूँ क्योंकि अभी मैं ये स्टेज पे इतने सालों में हूँ। अब तो उसके बाद आई डिड होली फायर करुणा रेकी हियर जो बहुत-बहुत पावरफुल है एंड सो मच हीलिंग, सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स जो मुझे प्योर लगी और जिनको मैंने इंटीग्रेट किया अपनी लाइफ से। अब तो मैं खुद हीलर हूँ और सब कुछ हूँ। और यहाँ पे ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं, इस तरह का अकेलापन हुआ है, इस तरह की आइसोलेशन भी फील हुई है कि मेरे स्पिरिचुअल टूल्स ने ही मेरा साथ दिया है। वही रहे हैं एंकर। और मुझे उस तरह का वो जो डिप्रेशन पहले फ़ील होता था, वैसा नहीं हुआ है, टच वुड। आई हैव बीन आउट ऑफ इट, मुझे मेरी फ्रीडम मिली है। मुझे मेरी ट्रू इनर फ्रीडम, स्पिरिचुअल फ्रीडम मिली है। अब ऐसे नहीं है कि कभी कुछ फ़ील नहीं होता, सैड नहीं फ़ील होता, हेल्पलेस या वरी फ़ील नहीं होती, स्ट्रेस नहीं, बहुत रीज़न्स, बहुत कुछ होता है। दुनिया में कितना कुछ चल रहा है और कितनी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं आपको स्पेशली अगेन इफ यू आर अ सेंसिटिव सोल। बट वो उस तरह का नहीं होता, वो वैसी चीज़ नहीं होती, वो एक अलग तरह का पार्ट होता है स्पिरिचुअल जर्नी का, स्पिरिचुअल ये जो ऑनगोइंग पावरफुल जर्नी है एज़ अ लाइट वर्कर। उस वो जो कोर चीज़ थी वो मैं समझ पाई हूँ, उस चीज़ को मैं हील कर पाई हूँ, क्लेंज़ प्यूरिफाई कर पाई हूँ एंड इट्स बीन सो मेनी इयर्स एंड मैंने कभी एक पिल भी नहीं ली, नॉट अ सिंगल पिल, नॉट अ सिंगल पिल। अब मैं ये नहीं अगेन जजमेंट पास कर रही कि कोई स्पिरिचुअल सोल भी अगेन अगर उसको कोई थेरेपी लेनी है, उसको मीनवाइल अगेन ज़रूरत है कुछ मैनेज करने के लिए, उसको लग रहा है, उसको वो एडवाइस मिल रही है, उसको वो सही लग रहा है कि नहीं, ही और शी डज़ नीड सम काइंड ऑफ मेडिकेशन, सम हेल्प मीनवाइल, तो वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी जज नहीं कर रही, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि अगर क्लियर थी ये मुझे समझ कि नहीं मुझे ये पता था अंदर से ही आवाज़ थी, जितनी स्ट्रॉन्ग वॉइस थी कि जब मेडिटेशन करूँगी ना तब सब सही हो जाएगा। वहीं से आवाज़ थी कि मेडिकेशन तो नहीं लेनी है, कभी नहीं लेनी है। थॉट भी नहीं गया, अर्ज भी नहीं हुई, डिज़ायर भी नहीं हुई, उतनी ही डिज़ायर होती थी जितनी कि हाँ, मेडिटेशन सीखनी है, स्पिरिचुअल टेक्नीक सीखनी है। एंड वही टेक्नीक से मुझे ना सिर्फ फ्रीडम मिली उस चीज़ से जो मेरी बहुत ऑफ़न रियलिटी बन जाती थी, जो मेंटल स्टेट, लो वाइब्रेशनल सैडनेस कि रात का समय जैसे शुरू होता था, तो लगता था कि ग्लूम हो रहा है कि सुबह कब होगी। जैसे एंग्ज़ियस फ़ील हो रहा है, एनर्जी लो हो रही है, कैसे होगा? एंड नाउ टच वुड आई लुक फॉरवर्ड टू द नाइट टाइम, इट्स सच अ पॉज़िटिव टाइम, सच अ क्लेंजिंग टाइम कि मैं किताब पढ़ूँगी, अच्छे से अपने आराम से फिर सोने जाऊँगी, हीलिंग स्पेस लगता है मुझे मेरा बेडरूम। आई लुक फॉरवर्ड टू इट। तो अ सी ऑफ चेंज, ओशन ऑफ चेंज और जस्ट स्पिरिचुअल क्लेंजिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल लेसन्स पे कमिटेड रहने की वजह से वो चीज़ जैसे मेरी लाइफ में मुझे जब जो इतना परेशान करती थी मेरी वो ही चीज़ अपने आप ऐसे इवेपोरेट हो गई, ऐसे क्लेंज़ हो गई जैसे कि जो उसका पर्पस क्योंकि कंप्लीट हो गया। जो समझ देनी थी वो समझ दे दी, जो बात मैंने उसके थ्रू समझना था उस वो बात को मैंने पकड़ लिया। एंड अगेन आई वुड स्टेट अ पावरफुल स्पिरिचुअल टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चाहे वो विपश्यना हो या फिर कुछ भी और तरह की लेकिन पावरफुल ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्म ऑफ टेक्निक मेडिटेशन जो आपको लास्टिंग तरह से वो क्लेंजिंग दे दे। और ऐसा भी नहीं कि मैं रोज विपश्यना करती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत-बहुत दिन अब मैं नहीं करती क्योंकि उस बहुत साल हो गए, अब बहुत चीज़ें और मेरी लाइफ में आ गई हैं। एक बार जब आप स्पिरिचुअल पाथ में बहुत डीप हो जाते हो तो आप कुछ चीज़ें आपके लिए आपकी एनर्जी का पार्ट ही बन जाती हैं। आपको शायद रोज़-रोज़ हर चीज़ प्रैक्टिस करने की मोनोटोनस तरीके से, जस्ट एक क्लॉकवाइज़ वर्क तरीके से, मंडेन तरीके से ज़रूरत नहीं होती है, एटलीस्ट ये मेरा मानना है। फिर आपका इंटरनल पैरामीटर डिसाइड करता है कि क्या करना है, कब करना है, कितना करना है और आपको उसी पैरामीटर को सुनना चाहिए, बाहरी प्रिस्क्रिप्शंस को नहीं। एटलीस्ट मैं ऐसे ही करती हूँ। सो यही चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि क्या आपका डिप्रेशन ऐसा है जो आप नहीं समझ पाते हैं, आप उससे डील कर रहे हैं क्योंकि ऑफ़न डिप्रेशन स्पिरिचुअल जर्नी और आपको नहीं समझ आ रहा है तो उस पे स्पिरिचुअल नज़र डालने की कोशिश करें। आपकी स्पिरिट आपसे कुछ कह रही है। वो कुछ आपको जवाब देना चाह रही है लेकिन वो चाहती है उससे पहले कि आप सवाल तो करें, आप समझे तो सही, सीधे डॉक्टर के पास भागने से पहले।
और ये बहुत होता है, मैं जिस स्टेट से आती हूँ, मतलब मैं तो आई बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप अराउंड दिल्ली, बट आई एम पंजाबी। तो वहाँ पे तो बहुत फेमस है पंजाब में, हर दूसरे जने को बोल देते हैं डिप्रेशन का मरीज़ है, डिप्रेशन का मरीज़ है। और इस बात पे मैं और मेरे हस्बैंड योगी हम हँसते भी हैं। ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम पंजाब, तो वो ही लाफ्स अ लॉट ऑन दीज़ थिंग्स कि कुछ भी चीज़ हो, ऑटिज़्म हो उसको भी डिप्रेशन बोल देते हैं, थोड़ी-सी सैडनेस हो माइल्ड उसको भी डिप्रेशन बोल देते हैं, स्पिरिचुअल किसी का लैक हो उसको भी डिप्रेशन बोल देते हैं। सो इट्स वन सॉल्यूशन फॉर ऑल कि हाँ, और आधे से ज़्यादा लोग वहाँ उसके नाम के ऊपर दवाइयों पे जी रहे होते हैं। बट वेयर इज़ द स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन? आंसर्स तो वहीं से निकलते हैं ना। असली तो हमने मरीज़ अपने आप को नहीं बनाना ना। पेशेंट वर्ड की एनर्जी क्या होती है, इससे पहले कि हम अपने आप के लिए पेशेंट वर्ड यूज़ कर लें, हमें ये चीज़ें समझना ज़रूरी है कि हम अपने आप के लिए क्या कर रहे हैं। हम क्या अपने आप को विक्टिम में डाल रहे हैं मोड में, किसी को पावर दे रहे हैं अपनी किसी सिस्टम को या सिर्फ किसी दवाई को, जिससे शायद हमारे को थोड़े समय के लिए हेल्प मिल सके, ज़रूरत हो। बट क्या हम अपने आप को परमानेंटली उसको उस चीज़ को अपना क्रच बना रहे हैं? या फिर हम अपने आप को ट्रू एम्पावरमेंट की तरफ, अपनी फ्रीडम की तरफ ले जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम और हमारी स्पिरिट इन्वॉल्व है। और वही चीज़ मुझे उसके लिए भी लगता है, जो फ्लाइट जर्नीज़ होती है, कई लोग जो फ्लाइट्स पे होते हैं, लॉन्ग जर्नीज़ होते हैं, लॉन्ग प्लेन जर्नीज़, तो कइयों का होता है कि उनको एंग्जायटी होती है या रेस्टलेसनेस होती है, तो उनका तरीका होता है कि एक एंग्जायटी पिल ले ली या स्लीपिंग पिल ले ली, या फिर उनको होता है कि व्हाइट वाइन ले ली या रेड वाइन ले ली। तो अगेन मुझे, आई एम समवन जिसको बिल्कुल प्लेन जर्नीज़ का कभी शौक नहीं है। मुझे प्लेन्स में बहुत क्लोजेटेड फ़ील होता है। लेकिन कभी मैंने हमेशा अगेन अंदर से आवाज़ थी कि अगर मैंने ऐसी कोई चीज़ ले ली ना, अर्ज नहीं हुई कभी, लेकिन कभी ऐसे ले ली ना, तो वो मुझे हैंडीकैप कर देगी, और फिर मैं नेक्स्ट जर्नी उसके बिना कभी कर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियस मेरी वही बोलेगी कि अरे वो दवाई ली, या वो रेड वाइन का ग्लास लिया, या वो पिया, या वो खाया। अरे, अरे नहीं किया तो देखो, देखो इसलिए अब तुम्हें ऐसा फ़ील हो रहा है। तो आई नेवर वांटेड टू डू दैट। तो कहने का मतलब यही कि चाहे वो सब चाहे आसान लग रहे हों, वो तो अपनी एंग्जायटी, अपने डिप्रेशन के अंदर जाइए, उसको जो कह रही है आपसे उसको कहने का, जो पाठ दे रही है वो पाठ को समझने का आप वो मौका दीजिए। वहीं से आएगी आपकी लास्टिंग सॉल्यूशंस, लास्टिंग हीलिंग, और वो फ्रीडम का एहसास जो आपको बाद में आप बोलेंगे खुद से कि आई एम सो ग्लैड दिस हैपेंड टू मी, आई एम सो ग्लैड कि मैंने इससे सीखा जो मुझे सीखना था, क्योंकि ये सीखने की वजह से ही मैं अब इस स्टेज पे पहुंचा हूँ, यहाँ पहुंची हूँ कि मैं इसके ऊपर इस तरह से बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड कि ये चीज़ होती क्या है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है, अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो जो भी कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन एक बार नेचर में जाइए, एक बार अपने डिप्रेशन के साथ बैठकर भी देखिए, और एक बार अपने आप को ये भी बताइए कि क्या पता ये डिप्रेशन शायद मुझे तोड़ने नहीं, लेकिन मुझे बनाने के लिए आ रहा है। शायद मुझे मझधार से निकाल कर पार लगवाने के लिए आ रहा है। और अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसने अभी तक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर कभी गौर ही नहीं किया, स्पेशली अपने फिजिकल या मेंटल कंसर्न्स को लेकर, तो आपके लिए तो शायद ये एक और भी नई शुरुआत है, रोशनी को अपने अंदर आने देने की, शायद इसी डिप्रेशन के थ्रू।